Samanji to guest. So we will hand over to Samanji to continue with the series of the Saman Suttam verses. But before that, you may want to refresh your memories on the quiz questions that were asked yesterday, and hopefully, you all have done your homework. So I'll hand over to Samanji now. Yeah, first we will start by Navokar mantra and meditation, then we do the question and answer. Okay. राजू भाई ध्यान रख दूर से मैंने पहुंचा ओके ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो उवज्जायाणं ओम नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो एसो पंचनमुक्कारो सव पाव पणासनो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् 5 मिनट ध्यान में बैठेंगे सावधान ध्यान मुद्रा कमर गर्दन सीधी आंखें बंद 3 बार ओमकार ध्वनि से ध्यान प्रारंभ आंखें बंद शरीर स्थिर मन शांत हलन चलन नहीं काय गुप्ती मूर्ति की तरह अडो 2 मिनट श्वासोश्वास पर ध्यान आते जाते श्वास को फील करें एक भी श्वास चुके न
deep concentration, complete awareness. दस धर्म में 6 धर्म पर कल चिंतन किया था। उत्तम क्षमा पहला धर्म। देखिए जरा, मेरे जीवन में जिस क्षमा की बात भगवान महावीर ने कही, मेरे जीवन में कितनी है। मेरे लिए क्षमा, फॉरगिवनेस फॉर्मेलिटी है या रियलिटी है? रियली जिसके साथ संबंध बिगड़े हैं, मन में दुर्भाव आया है, सचमुच उनसे क्षमा याचना करता हूं या केवल परंपरा के निर्वाह के लिए? जो हमारे मित्र वर्तुल है या जीव मात्र है, जिनके साथ मेरा डायरेक्ट कोई व्यवहार नहीं है, उनसे फॉर्मेलिटी बस मैं क्षमा करता हूं। भगवान महावीर ने कहा, किसी भी स्थिति में मन उग्रता न पकड़े, वो क्षमा है। क्षमा यानी शांत रहना, क्षमा यानी सहन करना। मृदुता, हम्बलनेस, नम्रता, विनय भाव। दूसरा धर्म, देखिए मेरे में कितना है। जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, शील, पूजा का अहंकार है। अहंकार अपनी इच्छा से नहीं बढ़ता। सचमुच मान का अधिकारी वो है जो दूसरे को सम्मान देता है, जो छोटे से छोटे जीव का रिस्पेक्ट करता है, वह अपने आप मानी बन जाता है, बिना किसी आकांक्षा, डिजायर के लोग सम्मान देते। आर्जव धर्म, मेरे में सरलता कितनी है। बच्चे की तरह भोलापन, इनोसेंटनेस, कोई लुकाव छुपाव नहीं। शौच धर्म कितना है, पवित्रता कितनी है, निर्लोभ भाव कितना है, संतोष कितना। मेरे में सत्यनिष्ठा कितनी है। कुछ भी हो जाए, सत्य के पथ से मैं डिगता नहीं हूं। ये मेरी दृढ़ता कितनी।
मेरे में संयम कितना है, सेल्फ कंट्रोल, 5 इंद्रियों का संयम। भगवान महावीर की वाणी में यही सच्चा धर्म है। तीन बार ओमकार नाद के साथ प्रयोग समय। ओम। 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 ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग कुछ लोगों की अभी भी वीडियो बंद है। प्लीज इफ पॉसिबल यदि आप अपना वीडियो चालू कर सके तो ज्यादा सुविधा होगी, मोर लाइव लगेगा और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इफ पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। थैंक यू। आज की चर्चा को प्रारंभ करें उसके पहले कल के कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, जरा उसको देख ले संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में। पहला क्वेश्चन था, कल के प्रवचन के प्रारंभ में मैंने एक यहूदी कथा कही थी, उसका मैसेज क्या था? जिसको भी जवाब तैयार है प्लीज रेज योर हैंड एंड आई रिक्वेस्ट कैनल भाई, परेश भाई टू हाईलाइट देम। स्पॉटलाइट पे जरा डालेंगे जी, जितना बने उतना जरा शीघ्रता करेंगे ताकि समय का उपयोग कर सके। You can raise your hand on Zoom and we will spotlight you. ये प्रवचन कल का आप कितना समझे हैं वो जरा हम रिकॉल कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो कल जो यहूदी कथा हमने कही थी गधे की, उसका मैसेज क्या था? कोई नहीं? कमाल। हाँ, किनका हाथ खड़ा है? So quite a few hands have come. We will highlight some. जिया सेठ, जिया सेठ। Yes, say. इधर। हाँ, अब अनम्यूट करो जिया जी। हाँ, जो कल आपने कथा सुनाई थी उसके हिसाब से मैसेज ये है कि आत्मा ही परमात्मा है, हमारे भीतर ही ईश्वर है और धर्म क्रिया करना धर्म नहीं है, मात्र निमित्त है और गुण सारे गुण ही धर्म है। आत्मा की उज्जवलता ही धर्म है। हाँ, और अधिक कोई? ठीक है, आंसर काफी हद तक ठीक है। और कोई स्पष्ट करो। और कौन है? राजेंद्र श्रीमाली जी, हाँ अनम्यूट करो आप। I think God message इको आवाज आ रही है। actually हमारे जो सिस्टम, आपकी आवाज इको आ रही है। और कौन है?
हाँ जीतू भाई बोलो, अनम्यूट करो जीतू भाई। હેલો हाँ बोलो। ઓકે આની અંદર એમ હતું કે ઇવન લોકો અંધશ્રદ્ધાથી ગમે તે હોય ત્યાં આગળ જઈને ધર્મ સમજીને એને પૂજવા લાગે એટલે મેઇન વસ્તુ એમ હતી કે કઈ સમજ્યા કર્યા વગર છે ને ધર્મ કરવાનો કોઈ મીનિંગ નથી. बराबर છે। ओके हाँ मैं स्पष्ट कर दूं जरा सा, इसका मैसेज ये था कि लोग बिना सोचे समझे अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। हाँ लोग बिना समझे अंधश्रद्धा में चले जाते हैं और इसके कारण कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं। जैसे चारवाक नास्तिक फिलोसॉफी है, उन्होंने कहा कि हम आस्तिक बनेंगे तो ये आत्मा कर्म ये सबको मानना पड़ेगा ना, ये इसमें सब हमारा माथा नहीं डूबता है, इसलिए वो नास्तिक बन जाते हैं। और कुछ लोग बिना आत्मा को जाने आस्तिक बन जाते हैं, अपने आप को मान लेते मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ये हूं, बिना आत्मा को जाने। तो ये दोनों ही आदमी को एक चीज में आत्मा को इग्नोर कर दिया है चारवाक ने, आत्मा जैसी बहुमूल्य चीजों को चारवाक ने इग्नोर कर दिया। और दूसरी तरफ जो आस्तिक है वो अंधश्रद्धा में इतने घुस गए कि उन्होंने धर्म के मर्म को समझा नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने एक तीसरा विकल्प खोजा कि आस्तिक भी नहीं नास्तिक भी नहीं, रियलिस्टिक बने। तो उन्होंने परमात्मा को बाहर नहीं अंदर में स्थापित किया, ईश्वर को बाहर नहीं अंदर में स्थापित किया, ताकि कोई अंधविश्वास ना आए, क्रियाकांड ना आए और व्यक्ति रियली आत्मा की उपासना कर सके। ये उनका मैसेज था कि अंधविश्वास से मुक्त होकर आदमी आत्मा को भी न भूले और आदमी क्रियाकांड में भी न जाए। इसीलिए उन्होंने परमात्मा को आत्मा के रूप में स्थापित किया, बाहर के ईश्वर को भीतर के रूप में स्थापित किया। दैट इज द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 2, अहिंसा, संयम एवं तप, ये तीनों धर्म क्रमशः क्या क्या है? कल स्पष्ट रूप से मैंने बताया था। हाँ हाँ नैना जी है, बोलिए, अनम्यूट करो। बोलो। हेलो जय चिंतु। हाँ बोलिए। सी परिभाषा स्वयं एवं दूसरों के साथ संबंधित है। धर्म की कौन सी परिभाषा स्वयं के साथ एवं दूसरों के साथ संबंधित है? चलो हाँ भाविन भाई। जय जिनेन्द्र। તમે તમારે માટે જે અપેક્ષા રાખો છો એ જ તમે બીજાને આપો, અને તમારા માટે જે તમે નથી ઈચ્છતા એ બીજાને તમે નહીં આપો. So what you do is what you get. Yeah, very good try, but that is not correct answer, because ये आप जो कह रहे हो yesterday evening का प्रवचन था, कल सुबह के प्रवचन के संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि धर्म की कौन सी परिभाषा खुद के साथ एवं दूसरों के साथ संबंधित है। और कौन है?
हाँ संगीता जी बोलिए, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। You're still on mute, Sangeeta ji. अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, 10 सेकंड मोर। Sangeeta ji, you have to unmute yourself, otherwise we can't hear you. ओके, नहीं हो रहा है। हाँ राजेंद्र जी, आपका इको आता है, आप ट्राई कीजिए वन मोर टाइम। अब नहीं आएगा। हाँ बोलो। समन जी प्रणाम। तब की तीसरी परिभाषा अंदर को और बाहर को, दूसरों को भी संबोधित करती है और अपने आप को भी। तो अंदर से रत्नत्रय की आराधना और बाहर से जीवों की रक्षा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एक साथ एक घर में 2 फोन अगर चल रहे हैं तो इको आएगी। हाँ ठीक आंसर है। रत्नत्रय की आराधना स्वयं से संबंधित है एवं जीवों की रक्षा दूसरे जीवों से संबंधित। करेक्ट आंसर। क्षमा धर्म क्या है? क्षमा धर्म क्या है? जल्दी। ओनली वन, क्या बात है, सबके जवाब क्यों नहीं तैयार किए हैं? अब मुझे ही चूज करना पड़ेगा। आप हाथ खड़ा नहीं करोगे, मैं ही चूज करूंगा। हाँ मौसमी बहन साथ सुन रहे हैं शायद। मौसमी बहन बताओ, चलो शिकागो से है शायद मौसमी बहन, बोलो। क्षमा धर्म क्या है? किसी भी चीज को कोई भी अपना कितना भी बुरा करे, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, और कोई भी अन्य तिर्यंश हो, तो कितना भी हमारा नुकसान करे, हमें दुख पहुंचा है, उसको बिना कोई मन में गांठ बांधे पूरी तरह से मन से क्षमा करना। उसके सामने कोई वैर भाव नहीं जागना चाहिए। काफी हद तक ठीक है। आधा सत्य है, आधा अभी थोड़ा करेक्शन करना। देव, मनुष्य और तिर्यंच द्वारा देव भी कोई भी उपसर्ग दिया जाए, उस समय क्रोध से अपने आप को उग्र न करना, ये क्षमा था। इसमें क्षमा मांगना, माफी मांगना कुछ नहीं है। अपने मन को उग्र न करना, उपसर्ग आने पर ये क्षमा धर्म है। तो यहाँ पर क्षमा का अर्थ जो मांगते हैं, क्षमा लेते हैं, देते हैं, वो नहीं है। क्षमा का अर्थ है शांत रहना, क्षमा का अर्थ है सहन करना। उस अर्थ में यहाँ क्षमा की परिभाषा है। वेरी गुड, ओके, लेकिन काफी हद तक ठीक है, थैंक यू। सत्य के साथ तप एवं संयम का क्या संबंध है? मतलब सत्य में भगवान ने कहा कि तप आ गया, संयम आ गया, कैसे? चलो आज फटाफट जल्दी करो, अगला लेक्चर शुरू होगा। चलो मैं ही चूज करता हूँ। सोनल बेन सेठ सैंडियागो अमेरिका से सुन रहे हैं, आप बताओ सत्य में संयम एवं तप कैसे आ गए? બહુ ખ્યાલ નથી મને. हाँ, तो આજે વધારે ધ્યાનથી સાંભળજો. ના પણ મારે છે ને 2 લેક્ચર નથી સંભળાતા. સવારનું તમારું જે હોય છે ને, તો કાલે સવારે નતું સાંભળ્યું? હા, નહોતી ને હું. અમે લોકો અહીંયા અમેરિકામાં ટાઈમ બદલાઈ જાય છે ને. હા, તો કાલે નહોતા તો પછી કોઈની પાસે પૂછી લેવાનું. આજે બેસો તો તૈયાર કરી નાખો. હા, કોઈની પાસેથી જરા જાણી લેવાનું કે શું હતું, કોશિશ કરવાની. પણ અમેરિકામાં તો મને તો સાન ફ્રાન્સિસ્કો, અરે ત્યાંની કોઈ ખબર ન હોય મને.
હા ને ખબર રાખવાની હવે બધું છે ને બધું ઝૂમમાં બધું ફટાફટ ખબર પડી જાય. ચાલો નયનભાઈ આપ બતાવો. નયનભાઈ હા હું એ જ કહેવાનો હતો. હા એ જ કહેવાનું હતું, કયો. સત્ય જીવ જ્યારે સત્ય ધર્મ અપનાવે ત્યારે એને સરળ બનવું પડે અને સરળ બને એટલે પાંચેય ઇન્દ્રિયોનો સંયમ આવી જ જાય. કારણ કે कल सरल हमने क्या कहा था? नहीं नहीं, कल हमने क्या कहा था और स्पष्ट क्लियर करो. और स्पष्ट तो पता नहीं. हाँ कोई बात नहीं, याद नहीं है, पता नहीं है. सत्य में तब केस मैंने क्लियर कट बोला था. मीताबेन बोलो. मीताबेन शाह. Okay, I can't really remember, but I know that when you tell the truth, that is in itself a tap. When this that you should come and tell the small, it's like really I can't remember how to explain it in the आवाज क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा कनेक्शन कुछ वीक है. आरती बेन बोलो. आरती बेन कामानी. जल्दी अनम्यूट करो. जय जिनेन्द्र. સત્ય પર ચાલવું, સત્ય બોલવું એ જ મોટું તપ છે અને તેના રસ્તા પર આપણે ફોલો કરીએ તો ત્યાં જ સંયમ આવી જાય છે. પણ સત્ય ઉપર ચાલવું સ્વયં તપ કેવી રીતે છે? ચલો એનીવે, સત્ય ફોલો કરે એ જ મોટું તપ છે. હા હાજી હાજી. એના રસ્તા પર ફોલો કરીએ તો સંયમ આવી જાય. હાજી હાજી હાજી. બહુ ક્લિયર કટ હોવું જોઈએ. હજુ હોમવર્ક બધાએ નથી કર્યું એટલે આ તમે વિદ્યાર્થીઓ કાચા છો. હવે આજે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, સત્ય ધર્મમાં તપ એટલા માટે આવી જાય કે સત્યનો અર્થ છે તમે જેવા છો એવા ને એવા પ્રગટ થાવ. તમે જેવા છો એવા ને એવા પોતાની જાતને સ્વીકાર કરવું, આ સત્યની પરિભાષા છે. હવે હું જેવો છું એવો ને એવો સ્વીકાર કરવું બહુ અઘરું કામ છે. ઇટ્સ વેરી હાર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. એટલે પોતાની જાતને જેવા છે એવા સ્વીકાર કરવું આ સ્વયં સૌથી મોટું તપ છે. અને એમાં સંયમ એટલા માટે આવી જાય કે સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલવામાં ઘણી બધી વસ્તુ છોડવી પડે, ઘણી આદતો છોડવી પડે, ઘણી હેબિટ છોડવી પડે, ઘણા સંસ્કારોને જતું કરવું પડે. એટલે સંયમ કર્યા વગર સત્યની આરાધના થઈ શકે નહીં. ઘણી બધી જૂની આદતો, જૂના સંસ્કાર, આપણો અસંયમ, આ બધું કંટ્રોલ કરવું પડે તો જ સત્યની આરાધના થાય. આટલો સંક્ષિપ્ત એનો જવાબ છે. ચલો ક્વેશ્ચન છે, समण सुत्तम में मान न करने का क्या उपाय? मान न करવું એનો ઉપાય શું? भरतभाई दामानी बोलो. बाकी काफी लोगों के वीडियो ऑफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन इफ पॉसिबल. प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. वीडियो ऑन कर सकते हैं. हाँ बोलो जी. नहीं जवाब दे रहे. भरत भाई नहीं है. ओके, संदीप दोषी दिखाई दे रहे हैं. संदीप भाई, मान न करने का उपाय क्या? પ્રણામ સ્વામીજી. ગઈકાલે હું નહીં હતો એટલે ગઈકાલે નહોતા. હાજી, ઈચ્છામી. જે લોકો ગઈકાલે ન હોય ને આજે બેસવું હોય તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે કોઈને પૂછી લેવાનું કે ગઈકાલે સ્વાધ્યાયમાં શું વાત હતી, એટલે તમે લિંક કરી શકો. હા, પન્નાબેન બોલો. પન્નાબેન દેખાય છે?
વંદામી નમસ્કામી સ્વામીજી. હું પણ કાલે એટેન્ડ નતું કર્યું એટલે મને પણ નથી ખબર, પણ સોરી આજથી હું કરી લઈશ. કાલે કેમ એબ્સેન્ટ હતા બધા? ઘણા બધા એબ્સેન્ટ હતા. હા, કાલે સ્કૂલમાં હતી. હા, કઈ યા ઓફ કોર્સ देयर इज सम रीजन. Samanji, we have Rajesh Bhai, Sangeeta Ben. हाँ, राजेश भाई बोलो, राजेश भाई बोलो, राजेश भाई बोलो. राजेश भाई शाह. સમનજી, આનો જવાબ છે કે ઈગો રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે એક્સેપ્ટ કરવું પડે કે કોઈ આપણાથી ઊંચું નથી, કોઈ આપણાથી નીચું નથી, કોઈ આપણાથી સારું નથી, કોઈ આપણાથી ખરાબ નથી, કોઈ પૈસાદાર નથી, કોઈ ગરીબ નથી, બધા આત્મા સરખા છે ને હું બી સરખો જ છું. હું ક્યારેક મારા પ્રીવિયસ જન્મમાં કોક એવી નીચી જાતિમાંથી આવ્યો હોઈશ, અત્યારે મને સારું મળ્યું છે, તો મારે એનો ઘમંડ ન હોવો જોઈએ. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. लास्ट लाइन वाज द रियली आंसर. क्योंकि पिछले अनंत जन्मों में कई बार मैं ऊंच जाति में नीच जाति में जाके आया हूँ. गोत्र में बहुत सारे पिछले जन्म में अप डाउन में करके आया हूँ. तो इस जन्म में अगर ऊंचा या नीचा गोत्र मिला है तो कौन सा अहंकार? ये उसका जवाब. बहुत अच्छा. चलो आज आगे चलते हैं समय की मर्यादा में. अब आज से लेसन लो. पूरा होमवर्क नहीं हुआ है, पूरा ध्यान से नहीं सुना है. यहाँ काफी लोग एब्सेंट रहे हैं. एब्सेंट हो तो आप किसी से जरा शेयर करके जान लो कि ताकि आप लिंक कर पाए. चलो आज चलते हैं आगे. ज्ञानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा. मोक्षमूलम गुरु कृपा. सदगुरु के चरणों में प्रणाम. सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी के समस्त साधर्मिक बंधुओं बहनों, यहाँ मैं द्वारका जिले में तपोवन में ओपन में प्रवचन कर रहा हूँ. आवाज आ रही होगी मोर की, पिकॉक की और भी पक्षियों की. बहुत खुशनुमा वातावरण है, क्लाउडी वातावरण है, ठंडा वातावरण है, रेनी सीजन है और एकदम ये पर्यूषण के पावन पर्वों में हम समण सुत्तम की चर्चा कर रहे हैं. विषय में प्रवेश करने के पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए. वो बात यह है कि भगवान महावीर स्वामी ने कहीं भी धर्म को अंधविश्वास नहीं माना है. भगवान महावीर ने धर्म की व्याख्या कभी भी रिचुअल्स के रूप में नहीं की है. कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा समण सुत्तम में कि भगवान ने कोई विधि विधान बताए, कहीं भी नहीं. 45 आगम तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जो भी 5, 7, 10 आगमों का अध्ययन किया है, कहीं भी भगवान महावीर ने अपने मुख से क्रियाकांड रिचुअल्स करने पर जोर नहीं दिया. सामायिक की बात भगवान महावीर ने कही, लेकिन भगवान महावीर की दृष्टि में सामायिक रिचुअल नहीं है, सामायिक स्पिरिचुअल प्रक्रिया है. भगवान महावीर ने प्रतिक्रमण की बात कही,
प्रतिक्रमण भगवान महावीर की नजर में क्रियाकांड और रिचुअल्स नहीं है, शुद्ध आध्यात्मिक प्रोसेस है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें भगवान महावीर ने बताई, इच्छा आवश्यक, वो रिचुअल नहीं है। पता नहीं क्या समय के प्रवाह में ऐसा कुछ हुआ कि हमने उन सारी स्पिरिचुअल चीजों को धीरे धीरे रिचुअल्स बना दिया। सामायिक डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड आराधना थी, हमने बाह्य आचार बना लिया। प्रतिक्रमण डायरेक्ट अपने दोषों को शुद्ध करने की बात थी, प्रतिक्रमण को भी हमने रिचुअल्स बना लिया। When we are talking about the original message of the महावीर स्वामी, तो उन्होंने क्रियाकांड की कोई बात नहीं की। तो फिर ये बातें कहां से आई? दोष श्रावकों का भी नहीं है, ये बातें कहीं न कहीं उत्तरवर्ती आचार्यों द्वारा प्रकाशित की गई है। और प्रकाशित करने के पीछे भी अच्छा हेतु हो सकता है, अच्छा मोटिव हो सकता है, अच्छा इंटेंशन हो सकता है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन रिचुअल्स धर्म नहीं है, डायरेक्ट आत्मा की शुद्धि पर जोर देना वही भगवान महावीर की वाणी में धर्म। ये जो 10 धर्म है उसके आधार पर हम अंदाज लगा ले कि क्षमा धर्म में कहीं कोई रिचुअल्स की बात नहीं की, मार्दव धर्म में, मृदुता धर्म में कहीं कोई रिचुअल्स की बात नहीं। आर्जव धर्म, जीव अंदर से सरल हो, बच्चे की तरह निर्दोष हो, और इसको भगवान ने धर्म कहा है। तो धर्म रिचुअल्स कहाँ हुआ? उसके बाद शौच धर्म, पवित्रता, निर्लोभता, आदमी लोभ छोड़कर संतोष धारण करके अंदर में पवित्रता लाए, वो धर्म है। इसमें भी कोई क्रियाकांड नहीं, रिचुअल्स नहीं। उसके बाद सत्य, तो सत्य में भी कोई रिचुअल्स नहीं। संयम, कोई रिचुअल्स नहीं। तो ये हमने कुछ 6 धर्म की कल बात की थी, इनमें कहीं कोई क्रियाकांड नहीं है, कहीं कोई विधि विधान नहीं है। याद रखना, फिर स्पष्ट कर दूं, विधि विधान का विरोध नहीं है, लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि महावीर की वाणी में कोई विधि विधान नहीं है। विधि विधान हमारी पात्रता नहीं है, हमारी आत्मा में डायरेक्ट जाने की योग्यता नहीं है, इसीलिए शायद आचार्यों ने एक निमित्त धर्म के रूप में विधि विधानों का निर्देश किया। और वो विधि विधान भी साधन के रूप में है, निमित्त के रूप में है, मूल धर्म नहीं है। मूल धर्म तो ये 10 गुणों की प्राप्ति हो किसी के भी द्वारा, तो वो साधन को धर्म माना जा सकता है। आज हम इस क्रम में आगे चले तो हमने क्षमा की बात की, नंबर 1 पहला धर्म। फिर रिकॉल कर ले, मृदुता धर्म दूसरा। मृदुता, मृदुता का मतलब है हम्बलनेस, ईगोलेसनेस, याद रखना। मैं और समय लेकर क्लियर कर रहा हूं, फिर आप अंधेरे में न रहे। रिजुता धर्म तीसरा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कहीं भी छल कपट माया ना हो, एकदम सरलपना, ये तीसरा धर्म। चौथा धर्म है शौच धर्म। शौच धर्म यानी पवित्रता, भीतर बाहर की पवित्रता, और वो आती है निर्लोभता से। ये पहले 4 धर्म का कनेक्शन 4 कषाय के साथ है। क्षमा धर्म के लिए क्रोध को जीते, मार्दव धर्म के लिए अहंकार को जीते, दूसरा कषाय मान, सरलता के लिए माया को जीते, और शौच धर्म के लिए लोभ को जीते। तो ये पहले 4 धर्म का कनेक्शन 4 कषाय के साथ है। उसके बाद में 5वां बताया सत्य धर्म।
ये पॉजिटिव धर्म है, सत्य धर्म जिसमें असत्य को छोड़ना है। और यहाँ पर सत्य बोलने पर भगवान ने जोर दिया। सत्य धर्म का और भी अर्थ है, कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान ने कहा कि हमारी वाणी से किसी को हर्ट ना हो, हम झूठ ना बोले, ये सत्य धर्म। उसके बाद संयम धर्म बताया, 5 इंद्रियों का संयम। इस प्रकार हमने कल 6 धर्म की बात की, 10 में से बाकी के धर्म की चर्चा आज हम आगे बढ़ाते हैं। 7वां धर्म है, भगवान ने जिसको तप धर्म कहा। और भगवान महावीर की समण सुत्तम के आधार पर अगर हम वाणी देखें तो संयम का क्या, तप का क्या अर्थ बताया, जरा समझे। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय विषयों को तथा कषायों का निग्रह करके ध्यान एवं स्वाध्याय द्वारा आत्मा को जो भावित करता है, उसका ये धर्म तप धर्म है। तप धर्म की एक ही गाथा है, इस समण सुत्त में एक ही गाथा पर तप धर्म समझाया। फिर रिपीट करूं, इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के जो विषय है, आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं, स्मेल लेते हैं, मुंह से हम चखते हैं, किसी चीज का स्वाद लेते हैं, और त्वचा के द्वारा हम किसी चीज का स्पर्श करते हैं। ये मूल 5 इंद्रियों के 5 विषय, उसका संयम करके, उसको कंट्रोल करके, उस पर नियंत्रण करके। और दूसरी बात बताई, कषायों का संयम, 4 कषाय को कंट्रोल करना। देखो तप की व्याख्या कहाँ ले जा रहे हैं भगवान, हम जो तप समझ रहे हैं वो यहाँ आएगा ही नहीं, लेकिन मैं कनेक्ट करूंगा। इंद्रिय विषयों का संयम करना और कषायों का निग्रह करके, 4 कषाय को कंट्रोल करके, गाथा नंबर 102 अगर आप देख रहे हो तो, ध्यान एवं स्वाध्याय द्वारा आत्मा को भावित करना, इसका नाम तप है। अब समझ रहे हैं तप की व्याख्या। अब हम जो तप करते वो क्या है, ज्यादा घबराए नहीं। हाँ, यहाँ पर गाथा लिखी है, हाँ 102 केनल भाई 102। ये नहीं, उसकी पहले की बात। हाँ 102 गाथा में ये बताया है, इंद्रिय विषयों तथा कषायों का निग्रह कर ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करता है, उस व्यक्ति का धर्म तप धर्म कहलाता है। क्या मतलब इसका जरा समझे। इसमें 12 बार तप आ गए, जो हमारे जैन धर्म के बाहर तप है ना, इनडायरेक्टली आ गए। अभी इतना समय नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा स्पर्श कर लूं। बार तप बताए हमारे, चलो आपको बार तप के नाम मालूम होंगे, अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वयावच, स्वाध्याय, ध्यान, कौसग, ये 12 तप जैन धर्म में बतलाए। ये एक गाथा में कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 12 तप है। इंद्रियों का संयम जैसे ही व्यक्ति करता है, उसी प्रकार अपने आप उपवास आ जाता है। इंद्रिय संयम किया, इंद्रिय संयम में जीभ का संयम किया तो उपवास आ गया, उणोदरी आ गई, वृत्ति संक्षेप आ गया, रस परित्याग आ गया, ये सब इंद्रिय निग्रह में आ गया, काया क्लेश आ गया, प्रतिसल्लीनता आ गई। ये सब इतनी चीजें, अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसल्लीनता, अगर आपको 12 तप के नाम मालूम, ये सब इंद्रिय विषयों पर निग्रह करने में आ गया। कनेक्ट करना।
अब उसके बाद कषायों का निग्रह करना, उसमें प्रायश्चित आ गया, क्योंकि अहंकार छूटे बिना प्रायश्चित नहीं होगा, सरलता आए बिना प्रायश्चित नहीं होगा। तो प्रायश्चित धर्म आ गया। प्रायश्चित के बाद विनय, तो मान कसाई जीतो तो विनय आ गया। फिर वयावच, लोभ कसाई जीतोगे तभी आप सेवा कर पाओगे, लोभ कसाई को नहीं जीतोगे तो सेवा नहीं कर सकते हैं। तो वयावच आ गया। तो ये सब तो उसमें आ गया। और ध्यान और स्वाध्याय तो यहाँ बताया ही है। और काइस और कौशक, वो भी इंद्रिय संयम, और कषाय को जीतने में कौशक भी आ गया। तो इस तरह से 12 बार तप इनडायरेक्टली इसमें आ गया। तो भगवान महावीर की भाषा में तप क्या है? चलो कंक्लूजन कर लो। तप क्या है? नंबर 1, इंद्रियों के विषयों पर काबू करना तप है। नंबर 1 परिभाषा अकॉर्डिंग टू गाथा नंबर 102। परिभाषा नंबर 2 गाथा नंबर 102 के अनुसार कषाय का निग्रह करना तप है। उपवास किया लेकिन क्रोध आ गया तो तप नहीं हुआ। उपवास किया लेकिन मान कसाई जाग गया, तप नहीं हुआ। उपवास किया लेकिन छल कपट आ गया, तप नहीं हुआ। तो कषाय को जीतना तप है भगवान की भाषा में। और उसके साथ क्या करना है? ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करना तप है। देखो, तप हमारे लिए बाह्य क्रियाकांड है, और भगवान कहते हैं आत्मा को भावित करना तप है। आत्मा को मोटिवेटेड करना तप है। किसके द्वारा? 4 चीजों के द्वारा। इंद्रिय संयम के द्वारा, कषाय के निग्रह के द्वारा, ध्यान के द्वारा और स्वाध्याय के द्वारा। ये 4 साधन बतलाए। समण सुत्तम आप पढ़ते जाओगे, पर्युषण के अंत तक आप देख पाओगे कि भगवान महावीर ने कितना जोर दिया है ध्यान पर, स्वाध्याय पर। मैं हमारे जैनों को पूछता हूं, कितने जैन लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? और बहुत सारे धर्म कर लेंगे, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। बड़े बड़े लोगों को कहता हूं थोड़ी देर बैठो, 10 मिनट काय गुप्ती करके, तो क्या मन बैठता नहीं है, मन उछल कूद करता है। तो फिर हमारा बाह्य तप तो अंतर तप में जाने के लिए है, और ध्यान, स्वाध्याय, कौशक अंदर का तप। तो ये तप धर्म की बात मैंने इशारे में आपके सामने प्रस्तुत की। और तप धर्म हमें 3 संकेत करता है। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति। उसके लिए अभ्यास किसका करना है? ध्यान और स्वाध्याय का अभ्यास करना है। और उसके लिए कंट्रोल, त्याग और संयम करके हम इसकी आराधना कर सकते हैं। इंद्रियों का संयम, त्याग और संयम और वैराग्य के द्वारा हम ये तप धर्म की आराधना कर सकते हैं। गाथा नंबर 102 की बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत। अब अगला 8वां धर्म है त्याग धर्म। किसको कहते हैं त्याग धर्म? 2 गाथा है, जरा उसका संगान कर ले, सुन ले, फिर उसकी बात करूं। केनल भाई जरा 2 गाथा लगाओ। गाथा नंबर, हाँ ठीक है, 103। निवेदतियं भावये मोहं चैऊण सब्बदव्येषु जो तस्य हवे जागो इति मणिदं जिणवरिन्देहि। गाथा नंबर 104।
जेयकन्ते पिये भोये लब्धे विपिट्ठे कुब्बई साहिणे चये भोये सेहु चाइत्ते उच्चई सेहु चाइत्ते उच्चई। आठवां धर्म है तप धर्म, और तप धर्म के दो गाथा में भगवान ने त्याग धर्म आठवां धर्म है, और भगवान ने दो गाथा में त्याग किसको बोलते, रिनाउंशिएशन किसको कहते वो समझाया है। तो पहले हम समझे 103 की गाथा का अर्थ। सभी द्रव्यों में उत्पन्न होने वाले मोह को त्याग कर तीन प्रकार के निर्वेद यानी वैराग्य, तीन प्रकार के निर्वेद। कौन कौन से तीन प्रकार के? संसार का निर्वेद एक, शरीर का निर्वेद दो, एवं भोग का निर्वेद तीन। इन तीन प्रकार के वैराग्य के द्वारा, फिर मैं समझाता हूं, पहले मैं अर्थ कर रहा हूं। इन तीन प्रकार के निर्वेद के द्वारा अपनी आत्मा को ही जो व्यक्ति भावित करता है उसका ये धर्म त्याग धर्म कहलाता है। फिर से गाथा समझे। सभी द्रव्यों में उत्पन्न होने वाले मोह को त्याग कर, त्याग किसका करना है? मोह का। किसके प्रति मोह का त्याग करना है? सभी द्रव्यों में उत्पन्न होने वाले मोह का। इसका अर्थ यह है मित्रों, द्रव्यों का त्याग नहीं करना है। ये गाथा स्पष्ट कह रही है। आपने वस्तु छोड़ दी लेकिन वस्तु का अटैचमेंट नहीं छोड़ा तो त्याग नहीं हुआ। बड़ी बड़ी मजेदार गाथा है, बड़ी सटीक गाथा है। द्रव्यों को नहीं छोड़ना है, पदार्थ को नहीं छोड़ना है, वस्तु को नहीं छोड़ना है, मटेरियल चीजों को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर त्याग की बात आती है तो चलो कपड़े छोड़ दो, यह छोड़ दो, खाना छोड़ दो। यहाँ भगवान ने ये बात नहीं कही। कितनी प्रैक्टिकल। सभी द्रव्यों में उत्पन्न होने वाले मोह को छोड़ना है। द्रव्यों को नहीं छोड़ना है, मोह को छोड़ना है। खाने में कोई चीज बहुत बढ़िया लग रही है तो खाने की चीज नहीं छोड़नी है। वो बढ़िया जो लग रहा है ना, वो भाव छोड़ना है। हम क्या करते हैं? पिज्जा खाने से आसक्ति आती है, एक सप्ताह पिज्जा का त्याग, बहुत बढ़िया, त्याग पूरा हो गया, सप्ताह पूरा हो गया, पर्यूषण पूरा हो गया। अब पारण के दिन ही रेस्टोरेंट में भागने का प्लान करते हैं। समझ में आई बात? कितना प्रैक्टिकल है। मोह को छोड़ना है, वस्तु को नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा सूत्र है। और इसके लिए क्या करना है? तीन प्रकार की चीजों में वैराग्य लाना है। निर्वेद यानी वैराग्य। वेरी प्रैक्टिकल। समण सुत्तम कितना अद्भुत है। तीन चीजों में डिटैचमेंट लाना है। नंबर एक, संसार से डिटैचमेंट, संसार को नहीं छोड़ना है। काफी लोग तैयार बैठे हैं, कंटाड़ी गया छे घर में रही रही ने એમ થાય કે હવે આ કોરોનામાં બહાર જઈએ। હવે તો ઘર પણ દુઃખનું કારણ બની ગયું છે। હવે તો ઘરમાં એકબીજા મેમ્બર સાથે રહીને દુઃખી થાય છે। એક જમાનામાં એક સમય કહેતા હતા કે તમને અમારા માટે ટાઈમ જ નથી। છોકરા મા બાપને કે તમને ટાઈમ જ નથી। પતિ પત્નીને કે પત્ની પતિ કે તમારી પાસે ટાઈમ જ નથી અમારી પાસે। અને હવે આ લોકડાઉનમાં એટલો બધો ટાઈમ છે કે આખો દિવસ હું ઘરમાં કૂંચાઈને બેઠા। ઓફિસ ના જવાય, વર્ક ટુ હોમ આવી ગયું। એના કારણે હવે ઘરમાં રહી રહીને એકબીજાને જોઈ જોઈને વૈરાગ્ય આવી જાય છે।
પણ આ વૈરાગ્ય લાંબો ટકતો નથી પાછો. આપણો વૈરાગ્ય કેવો સંસારનો? જ્ઞાનીઓ કહે છે રાતના ઊંઘતી વખતે આપણે પડખું બદલીએ ને આપણો વૈરાગ્ય એવો છે. ડાબી સાઈડ હુતા હુતા થાકી જે જમણી સાઈડ આપણે આવી, આપણો વૈરાગ્ય આવો છે. એ તો થાકી ગયા ને એટલે સાઈડ બદલો છો, ફરી પાછા બીજી બાજુથી થાકશો એટલે ફરી પાછા પેલી કરવટ. વિષયોને બદલીએ છીએ, વિષયોથી નિર્લિપ્ત નથી થતા. એટલે ભગવાન અહીં કે છે સંસારથી વૈરાગ્ય. સંસારમાં રહેવાનું, લોકો સાથે રહેવાનું, લેકિન એવી રીતે રહેવાનું જેવી રીતે ભગવાન મહાવીર 2 વર્ષ રહ્યા. 28 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 30 વર્ષની ઉંમરમાં 2 વર્ષ ભગવાન મહાવીર સ્વામી ઘરમાં રહ્યા. ખબર છે બધાને? કેમ કે એમના મા બાપનો સ્વર્ગવાસ થયો. મહાવીર સ્વામી પોતાના મોટા ભાઈ નંદીવર્ધન પાસે ગયા અને કીધું કે મારો સંકલ્પ પૂરો થયો. મા બાપ જ્યાં સુધી જીવતા હતા મારે દીક્ષા નથી લેવાની, હવે સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા, હવે મને મોટા ભાઈ દીક્ષાની આજ્ઞા આપો. ત્યારે મોટા ભાઈ નંદીવર્ધન કહે છે એક તો મા બાપનો વિયોગ, અને હવે તારે પણ છોડીને ચાલ્યું જવું તો પછી મારું કોણ? તું ઘરમાં રહે. વર્ધમાન ને કે છે મોટા ભાઈ નંદીવર્ધન, પ્લીઝ સ્ટે ઇન હોમ એન્ડ ડુ યોર સાધના. ઘરમાં તને કોઈ તકલીફ નહીં આવવા દઉં. તારે એર કન્ડિશન જોઈએ છે તો હમણાં આઈકોન લગાવી દે. તારે સાધના અહીંયા ઘરમાં રહીને કરીને, મેડિટેશન ઘરમાં ના થાય. અમારા સિંગાપુર વાળા લોકોને કેવું લોજિક એકદમ ફિટ બેસી જાય. ભાઈ ઘરમાં રહીને મેડિટેશન કેમ ન થાય? ઘરમાં રહીને સામાયિક કેમ ન થાય? એમાં ઘર છોડવાની જરૂર શું? ભગવાન મહાવીર પાસે પણ આ લોજિક આવ્યો. મહાવીરે કીધું કે મારા માટે તો જંગલ અને ઘર બધું એક સમાન છે, પણ તને જો દુઃખ થતું હોય તો હું ઘર નહીં છોડું. અને ભગવાન 2 વર્ષ ઘરમાં રહીને સાધના કરે છે. એવી રીતે ઘરમાં રહીને સાધના કરે છે 2 વર્ષ. 2 વર્ષ પછી મહાવીર સ્વામીને રિક્વેસ્ટ ના કરવી પડી કે હવે મને રજા આપો. 2 વર્ષમાં નંદીવર્ધને જોઈ લીધું કે આ મહાવીર સ્વામી ઘરમાં હોય કે જંગલમાં હોય કઈ ફરક પડતો નથી. આ 2 વર્ષ ભગવાન મહાવીરે મહેલને જંગલ બનાવી દીધું. એટલે नंदीवर्धन ने 2 वर्ष के बाद में कहा आप पधारो, अब आप घर में है कि नहीं है आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में भी आप जंगल की तरह रहते हो, ना मेरे से बात करते हो, न मेरे साथ चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, न मेरे साथ कोई ड्रिंक लेते हो, कोई पार्टी नहीं है, तो फिर आप चले जाओ। और महावीर चल पड़े, क्योंकि संसार के प्रति उनके हृदय में वैराग्य था। और वैराग्य आ जाए फिर घर में रहे कि बाहर रहे क्या फर्क पड़े। तो संसार का वैराग्य नंबर 1, शरीर के प्रति वैराग्य। पर्युषण के 8 दिनों में एकादशी भी नहीं होता है, नवकारसी भी नहीं होती है, अरे साहब चाय भी नहीं छूटती है। कारण क्या? कारण शरीर का मोह, शरीर की आसक्ति नहीं छूटती है। टाइम पर चाहिए, नहीं तो माथा दुखता है, पेट में गड़बड़ होती है, एसिडिटी होती है, ये शरीर का मोह है। हम शरीर के इतने गुलाम हो गए हैं कि अब शरीर की इच्छाएं पूरी किए बिना मेरा मन स्थिर नहीं रहता। तो शरीर का वैराग्य। तीसरा वैराग्य भगवान कहते हैं भोग का वैराग्य। 5 इंद्रियों की जो भोग की सामग्री है, पदार्थ है, पदार्थ को यूज करो लेकिन उसमें अटैच मत बन जाओ। ये 3 प्रकार का वैराग्य याद रखना। संसार का वैराग्य यानी संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे दिमाग में न रहे। शरीर का वैराग्य, शरीर को साधना के लिए यूज करो लेकिन शरीर के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं हूं। और तीसरा वैराग्य भोग का वैराग्य, यानी खाना खाते हुए भी आसक्ति न आए, अच्छा संगीत सुनते समय भी आसक्ति न आए, ये वैराग्य। तो 3 प्रकार का वैराग्य के द्वारा
जो आत्मा अपनी आत्मा को भावित करता है, ये उसका त्याग धर्म है। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है 104 की गाथा में बहुत बहुत कुछ सीक्रेट बात कही गई है। इन गाथाओं को खोलना पड़ता है। क्या कहता है? कांत एवं प्रिय भोग को, कांत यानी रमणीय, दिखने में अच्छा हो, और प्रिय भोगने में अच्छा हो। कांत एवं प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी, प्राप्त होने पर भी, आपके पास अवेलेबल होने पर भी जो उसकी तरफ से पीठ फेर लेता है एवं स्वेच्छा पूर्वक भोगों को छोड़ता है, वह त्यागी है। 4 बातें बताई है। सूत्र को खोलना पड़ता है। 4 बातें। पहली चीज तो, जो आदमी त्याग करता है उसकी पहली कंडीशन, त्याग किसका करना चाहिए? त्याग किसका करना चाहिए? पहली कंडीशन, रमणीय एवं प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। अप्रिय वस्तु का त्याग करना त्याग नहीं है। जो आपको पसंद है, आपको उसके बिना नहीं चलता है, ऐसी प्रिय वस्तु को छोड़ना त्याग, नंबर 1। तो रमणीय एवं प्रिय को छोड़े वो त्याग। नंबर 2, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 2। हाँ, वो चीजें होनी चाहिए। आपके पास साइकिल लेने की भी त्रेवड़ नहीं है और आप त्याग करते हो कि जिंदगी भर BMW गाड़ी खरीदने का त्याग, टेस्ला खरीदने का त्याग, तो वो त्याग नहीं है। जो चीज आपके पास है, अवेलेबल है, आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं और फिर छोड़े तो वो त्याग है। लेने की तो त्रेवड़ नहीं। और कहते हैं मैं एक भिखारी कहे कि 1 लाख से ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, तो वो त्याग नहीं है। समझ में आ रहा है? चीज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, वो चीज भोगने का सामर्थ्य होना चाहिए। हाँ, चीज है लेकिन भोग ही नहीं सकते, अफोर्ड कर सकते लेकिन भोग नहीं सकते। चलो, अब सिंगापुर वाले के कईयों के फ्रिज में मिठाइयों के पैकेट पड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा खबरदार डायबिटीज जो खाई तो। भोग करने का सामर्थ्य नहीं है। अब डायबिटीज से डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगा लिया, हैवी डायबिटीज, मिठाई अवेलेबल होने के बावजूद आप उसको देखते भी नहीं है, ये मिठाई का त्याग नहीं हुआ। मिठाई ना खाते हुए भी मिठाई का त्याग नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में आकर्षण पड़ा। और अंदर में आकर्षण होगा तो क्या करेगा? घर में तो 2-2 बहुएं ऊपर एकदम डाइनिंग टेबल पर वॉच करती है और कहते पप्पा जरा सी भी खाई तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, परेशानी होगी, सेवा हमको करनी पड़ेगी। और वो आदमी नहीं खाएगा क्योंकि डरता है। लेकिन जैसे ही जैन संघ में सिंगापुर में फॉलोड बाय डिनर होगा, तो वहां पर तो ऊपर 2 बहुएं है ही नहीं। वहां पर फिर अभी कई लोग ये कहते हैं कि शुगर नहीं खाते तो भी लेवल डाउन हो जाता है। अब कई बार वो लेवल में रखने के लिए भी शुगर लेनी पड़ती, उस बहाने भी फिर ले लेते हैं। तो भोगने का सामर्थ्य न हो और आप त्याग करो तो त्याग नहीं है। एक 80 साल के आदमी की 32 निकल चुकी और कहे कि मैं सुपारी का त्याग करता हूं, त्याग नहीं है वो। एक ब्लाइंड आदमी कहे कि जिंदगी भर थिएटर में मूवी देखने का त्याग है, वो त्याग नहीं है। भोगने का सामर्थ्य हो और न भोगे, वो त्याग। और एक और कंडीशन लगाई, चौथी,
एवं स्वेच्छा से भोगों को छोड़ता है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने इंटेंशन से वो छोड़ता है। किसी के कहने से त्याग करे वो त्याग नहीं, आवेश में आकर त्याग करे वो त्याग नहीं, अंदर की खुद की इच्छा से जो आदमी छोड़े वो त्याग है। ये 4 कंडीशन त्याग के लिए बताई। चीज होनी चाहिए, चीज अच्छी लगनी चाहिए, चीज भोगने का सामर्थ्य होना चाहिए, और फिर भी अपनी इच्छा से वो चीज को छोड़ दे, वो त्याग धर्म है। क्लियर? ऐसे त्याग करना मित्रों। आगे चलूं। अकिंचन धर्म, 9वां धर्म। समय की मर्यादा में अकिंचन धर्म गाथा नंबर 105 क्या कहती, जरा सुने। 9वां धर्म अकिंचन, 10 धर्म में। आज 10 धर्म तो याद करने की कोशिश कर लो मित्रों। 10 धर्म, सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़कर जो निसंग, निसंग यानी वायु की तरह कहीं भी एक जगह नहीं रहता है, वायु की तरह उन्मुक्त फिरता रहता है, यानी कि आसक्त नहीं रहता है। सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़कर जो निसंग बन जाता है और अपने सुखद दुखद, अपने सुखद दुखद भावों पर जो अंकुश करके निर्द्वंद होकर विचरता है, उसका यह धर्म आकिंचन्य धर्म कहलाता है। आकिंचन्य धर्म, देखो 1 2 3 चीजें समझ लो। आकिंचन्य धर्म, पहली बात तो मुनि को ही होता है, पूर्ण त्यागी को ही होता है, पंच महाव्रती को ही होता है, सम्यक दृष्टि को ही होता है। धीमे धीमे बोल रहा हूं, खोल खोल कर, ये रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जो सम्यक दृष्टि है ना, वही अकिंचन बन सकता है। जो पंच महाव्रतधारी है वही अकिंचन बन सकता है। जिसके अंदर कोई ममत्व भाव नहीं है वही अकिंचन बन सकता है। तो हम संसारी लोग, हम जो परिवार में, घर में परिग्रह के साथ, जिम्मेदारियों के साथ जीते हैं, अकिंचन धर्म हमारे लिए मुश्किल। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, फिर भी भाव से, भाव से, भाव से हम अकिंचन बन सकते हैं। कैसे, जरा समझो। सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़कर जो निसंग यानी वायु की तरह कहीं एक जगह टिकता नहीं है, अनासक्त रूप से अपने सुखद दुखद भावों पर जो कंट्रोल करके चलता है और निर्द्वंद होकर, निर्द्वंद यानी मन में कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं है, राग द्वेष मान अपमान, जीवन मरण, सम्मान अपमान, प्रशंसा निंदा, कोई भी द्वंद नहीं है, उस प्रकार निर्द्वंद होकर जो विचरता है, ये उसका आकिंचन्य धर्म है। समझना भी मुश्किल है आकिंचन्य धर्म, समझाना तो और मुश्किल है, एक्सप्लेन करना और डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कोशिश करूं। अकिंचन धर्म, अब जरा श्लोक को साइड में रखें और हम समझने की कोशिश करें। अकिंचन का अर्थ समझ लो। पहले हमारे जीवन में आए नहीं आए बात की बात है, पहले अंडरस्टैंडिंग से तो समझे, क्योंकि आज भी अकिंचन मुनि है। तो इसलिए कभी कभी किसी जन्म में हम भी बन सकते हैं। अकिंचन का अर्थ है मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। हालांकि आपके पास बहुत कुछ है, आप जहां बैठे हो आपके पास बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी के साधन है, टेबल है, चेयर है, कॉपी है, पेन है, और
खाने पीने की सामग्री है, आपके पास सब कुछ है, आपके आसपास कितना परिग्रह है कि नहीं? चारों तरफ परिग्रह है, बैंक बैलेंस है, तिजोरी है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अकिंचन का अर्थ है भले मेरे पास आजू बाजू में सब कुछ है, मेरे इर्द गिर्द में बहुत कुछ परिग्रह है, लेकिन वो सब परिग्रह होते हुए भी मन अंदर से मानूं, अपनी बिलीफ को दृढ़ करूं, मेरा कुछ भी नहीं है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो। ये मंत्र है। किसी की आवाज आ रही, जरा म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है। तो ये भाव हम कर सकते हैं, सब कुछ होते हुए हम अंदर से मान ले मेरा कुछ नहीं है। अभी एग्जाम्पल आएगा, अभी एग्जाम्पल देंगे थोड़ी देर में। एक मैं आपको थोड़ा, अभी कितना टाइम है, 15 मिनट है ना, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं, बड़ा लंबा है लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं। अकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं, किंचित मात्र वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, हालांकि मैं चीज को यूज कर रहा हूं, हालांकि मैं पदार्थ के बीच में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, भोगता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मेरी जिंदगी है, मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पति, सब कुछ है। अंदर में सब कुछ होते हुए भी मैं मान सकता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप 5 दिन रात को सोते समय, सुबह उठते समय एक माला इसकी गिनो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 जिंदगी में अकिंचन धर्म आ जाएगा। सब कुछ चीजें भोगते हुए भी आपका अटैचमेंट छूट जाए। कुछ समझ में आ रहा है? एक राजा थे, वो राजमहल में रहते थे। एक बार उसने, उसका जो गुरु थे, सन्यासी फकीर अकिंचन मुनि, उनको जाकर प्रणाम किया, वंदन किया, आप हमारे घर पर पधारो, जरा कुछ दिन हमारा घर भी पावन करो। लिमिट बता। एनीवे, तो हमारे घर पधारो। अकिंचन फकीर थे, साधु को विनंती की, आमंत्रण दिया, मेरे राजमहल में पधारो। साधु ने कहा चलो, अभी आना है क्या? श्रावक ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये साधु फकीर मेरे घर पर राजमहल में आएगा। ये थोड़ा डिस्कनेक्ट। आवाज आ रही है सबको? आवे छे समझी, बराबर आवे छे। डिस्कनेक्ट। कनेक्ट करो। तो एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस, एक सेकंड। क्यों नहीं आ रहा? लिमिट पूरी हो सेट। एनीवे, ये इसमें आ रहा है, इसमें सेट करो आपका। तो वो फकीर अकिंचन मुनि राजमहल में आते हैं। लंबी बात में अति संक्षिप्त कर दो क्योंकि समय का अतिक्रमण हो जाएगा। और वो राजमहल में आए, राजा ने भोजन बनाया, सब कुछ 56 भोग तैयार किए। साधु को कहा कि भिक्षा लीजिए, साधु ने भिक्षा ली और जो भी अपनी जरूरत थी उसके अनुसार भोजन किया। जितनी भी महल में सुविधा थी सब सुविधा राजा ने भोगी, सब सुविधा फकीर ने भोगी। फकीर ने जब सारी सुविधा भोगी तो कुछ दिनों के बाद राजा के मन में शंका शुरू हुई। राजा ने कहा कि आप भी महल में रहते हैं, मैं भी महल में रहता हूं, तो आप में और मेरे में फर्क क्या पड़ा? फकीर ने कहा और कभी बताऊंगा। राजा को डाउट हुआ कि अकिंचन फकीर है, कि वैरागी है, सब कुछ एंजॉय करता, मेरी तरह रहता है, मेरी तरह खाता पीता है, बात क्या है? कुछ दिन के बाद में फकीर ने कहा राजा को, चलो जरा विहार करते हैं,
चलो जरा जरा यात्रा करते घूमते हैं। राजा ने 2 दिन की छुट्टी ली, घर पे बोल दिया रानियों को और सब नौकरों को, मैं जा रहा हूँ जरा फकीर के साथ रास्ते की सेवा में हो लिया। फकीर के साथ चलता चला 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हुआ, फकीर पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेता है। राजा को मन में विकल्प आ रहे हैं कि कब तक चलूंगा, पीछे मेरा महल, मेरी रानी, मेरी पत्नी, मेरा राज दरबार। फकीर ने कहा चलो यार, और चलता चला। एक दिन पूरा बीत गया, झोंपड़ी आई, झोंपड़ी में फकीर और राजा रुक गए। फिर दूसरे दिन यहाँ से यात्रा चालू की, फिर चलते चले। फिर पहले राजा ने कहा अब आप तो फकीर रहे, आप तो अकिंचन रहे, चलते चल रहे हो, लेकिन मुझे तो मेरा राजमहल याद आ रहा है। फकीर ने कहा तूने पूछा था तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? बस इतना फर्क है कि मैं पीछे नहीं मुड़ सकता हूं और आप पीछे मुड़े बिना रह नहीं सकते हैं। यह फर्क है आप में और मेरे में। तुम महल छोड़ दिया है, लेकिन तुम महल के बिना रह नहीं सकते हो। मैं महल में रहता था, लेकिन छोड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगती है। यह है तेरे में और मेरे में फर्क। समझ में आ गया? अकिंचन का अर्थ है चीज को मैं जब जरूरत हो भोग लूं, लेकिन छोड़ने की जब बारी आएगी 1 सेकंड भी ना लगे, इसको कहते हैं अकिंचन धर्म। मैं आपकी भाषा में जरा समझा रहा हूं। यह अकिंचन धर्म मेरा कुछ नहीं है। देखो आप भाव से अकिंचन बन सकते हो। सब कुछ होता हुआ भी आप मन से सोचे मेरा कुछ नहीं। और हकीकत तो यही है ना। आपका क्या है? इस कोरोना में कितने लोग यंग एज में चले गए, सब कुछ पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। क्या कुछ साथ में ले गए? क्योंकि था ही नहीं, क्या लेके जाएगा? हमने मान रखा है कि सब कुछ मेरा है। अंतोत्गत्वा अल्टीमेटली रियलिटी यह है कि मेरा कुछ नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ भोगते हुए भी ये भाव कर सकते हैं मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ भी। ये भाव करते करते धीरे धीरे उससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि वस्तु तो नहीं छूटेगी, लेकिन वस्तु का अटैचमेंट छूट। और भगवान बार बार जोर यही दे रहे कि वस्तु नहीं छोड़नी है, वस्तु का अटैचमेंट छोड़ दो। 106 गाथा निश्चय नहीं की दृष्टि से अकिंचन धर्म की व्याख्या करती है। मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञानमय नित्य अरूपी आत्मा हूं। अकिंचन धर्म का और स्पष्ट कर रहे हैं। मैं एक शुद्ध, मैं शुद्ध हूं, सर्वजीव छे शुद्ध सम। दर्शन ज्ञान मेरा स्वरूप है आत्मा का, शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान। नित्य में परमानेंट हूं। लाख कोरोना आ जाए, लाख वायरस आ जाए, लाख मेरे शरीर को बर्बाद कर दे, मेरी आत्मा नित्य है, अरूपी है, दिखती नहीं है आत्मा, अरूपी है। इसके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। अब पहले बता दिया कि मेरा कुछ भी नहीं है। अब दूसरी गाथा में कह रहे तो मेरा क्या है? एक शुद्ध दर्शन ज्ञानमय नित्य अरूपी आत्मा ही मेरा है। इसके सिवा एक परमाणु भी मेरा नहीं। बोलो अब किस पर मालिकी करोगे? मालिकी किस पर करोगे? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। परमाणु मतलब एटम, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक भी एनर्जी का तत्व मेरा नहीं। मैं भोगता हूं, मैं उपयोग करता हूं, बात अलग है, मेरा नहीं। यह अकिंचन धर्म है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मात्र नित्य अरूपी शुद्ध स्वरूपी ज्ञान दर्शनमय आत्मा, वही मैं हूं, वही मेरा है। इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं। गाथा नंबर 107 और 108 में दृष्टांत दे रहे हैं भगवान महावीर। श्रवण सुत्तम में खुद अपने मुख से नमी राजर्षि की घटना बता रहे हैं कि नमी राजर्षि मिथिला नगरी में रहते हैं।
मिथिला में बहुत लोग रहते थे। और कौन रहते थे मिथिला? जनक महाराजा भी मिथिला में रहते। सीता जनक की पुत्री मिथिला में रहती थी। मिथिला में रहने वाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए। इसमें एक नमी राजर्षि, वो नमी राजर्षि को वैराग्य आ गया और वैराग्य आ जाने के बाद घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, व्यवसाय छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, दीक्षा ले ली। नमी एका को भलो दो ये मिला दुख हो, अकेले चल पड़े। अभी तो दीक्षा ही ली है, अचानक एक घटना बनती है। मिथिला नगरी पूरी की पूरी जल रही है। नमी राजर्षि का महल जल रहा है। किसी ने आकर सूचना दी नमी राजर्षि को, हे राजन, हे राजर्षि, राजा जब दीक्षा लेते हैं तो उसको राजर्षि बोलते हैं। राजर्षि, राजर्षि में दो शब्द है, राजा और ऋषि। राजा दीक्षा ले उसको ऋषि कहते हैं। तो नमी राजर्षि को जब पंच महाव्रतधारी किंचन मुनि बन गए, लोगों ने कहा है कि आपका महल जल रहा है, आपकी मिथिला जल रही। तब नमी राजर्षि ने जवाब दिया कि मिथिला जल रही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पुत्र को, पत्नी को, मेरे व्यवसाय को, मेरे धंधे को, बिजनेस को सब छोड़कर आ गया हूं। इसलिए मिथिला जले, उसमें मेरा कुछ नहीं जलता है। यह अकिंचन महापुरुष का एग्जाम्पल, यही घटना जनक ऋषि के साथ बनी थी। जनक स्नान करने गए और किसी ने जनक को नदी के किनारे जाकर सूचना दी कि आपका राजमहल जल रहा है, जरा जल्दी भागो, उसको बुझाओ। जनक राजा ने स्नान करते करते कहा, कौन जनक, किसका महल, कौन सी आग, और जल रहे तो जलने दो। जिंदगी भर की मेरी चाल, इस भौतिक पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, मेरी चाल में बदलूंगा नहीं। साहब उसके पेट का पानी भी नहीं हिला। मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये धर्म को पचाना बड़ा हमारे लिए मुश्किल है। मेरी ड्यूटी बोलने की है, लेकिन न मेरे में अकिंचन धर्म है, न मेरे में त्याग धर्म है, न मेरे में संयम धर्म है। एक एकादशना भी करते हैं तो 2 घंटा खाने में देरी होती है तो जरा जी भारे होने लगता है। बहुत मुश्किल है, ये महापुरुष ही कर सकते हैं। ये अकिंचन धर्म। 10वां धर्म है ब्रह्मचर्य धर्म। 10वां, ये भी बड़ा कठिन है। 10वां ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, उसकी थोड़ी बात कर ले। करीब करीब 7-8 श्लोक ब्रह्मचर्य के बारे में है। 5 मिनट में बात पूरी करूं। जिस प्रकार कादव में उत्पन्न कमल कादव से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही काम भोगों से जो लिप्त नहीं होता है वही ब्राह्मण है, वही उसका ब्रह्मचर्य है। कादव में कमल उगता है, लेकिन कमल कादव से निर्लिप्त रहता है। आपने कमल को देखा होगा, लोटस, आपने कीचड़ को देखा होगा, मड। एक तरफ कीचड़, देखने का मन न हो, इसको बंद करो, उसको देखने का मन न हो, और एक तरफ कमल जिसके ऊपर से नजर हटाने का मन न हो। दोनों में कितना वेरिएशन। कादव देखने का मन नहीं होता है, कमल आंख घुमाने का मन नहीं होता है। कादव में ही कमल उगता है लेकिन निर्लेप रहता है। उसी तरह ब्रह्मचारी संसार में रहता है, भोगों के बीच में रहता है, लेकिन भोग का कादव उसकी आत्मा को छूता तक नहीं है। ये ब्रह्मचर्य। 110वीं गाथा कहती है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग गाथा है, समय की मर्यादा। जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं। इस गाथा पर मुझे ज्यादा समय लेना था। जिसे मोह नहीं उसे
दुख नहीं। आप लोग इंटेलिजेंट हो, सिंगापुर वाले, अमेरिका वाले, और अच्छी व्याख्या कर सकते हो मेरे से, हैं? यू आर मोर एजुकेटेड देन मी। जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं, जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं, जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं। अब इससे क्लियर कट और संदेश क्या होगा? 1 मिनट 2 मिनट तो लूंगा मैं, समझाना पड़ेगा। जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं। आप दुखी हो, आप लोग अपने जीवन में, हम लोग दुखी है कि नहीं? दुख का अनुभव होता है कि नहीं? अरे जिसको रोटी नहीं मिलती वो दुखी समझ में आता है। जिसको रोटी की कोई समस्या नहीं है, रोटी पचाने की प्रॉब्लम है, ये समस्या है। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी दुखी। भगवान कहते हैं कि अगर आप दुखी हो तो उसको डायग्नोस करो, क्यों दुखी हो। दुख का एकमात्र कारण भगवान यहां बता रहे, मोह। जहां जहां मोह वहां वहां दुख। जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं। चलो, दुख से मुक्त होना है। कौन दुख से मुक्त होना नहीं चाहता है? कौन दुखी होना चाहता है? कौन सुखी होना नहीं चाहता? लेकिन भगवान जवाब दे रहे हैं, दुख से मुक्त होना एक ही मंत्र है, जिसे मोह नहीं उसे दुख नहीं। दुख से मुक्त होना है ना, छोटा सा काम करो, मोह छोड़ो। वस्तु नहीं छोड़ना है, अगेन मोह छोड़ दो। लेकिन मोह नहीं छूटता है। बच्चे का मोह कितना, वस्तुओं का मोह कितना, घर का मोह कितना, गाड़ी का मोह कितना। गाड़ी बंधन नहीं है, पत्नी बंधन नहीं है, मोह छोड़ दो, दुख खत्म। और मोह का अर्थ क्या, वो भी एक लाइन में बता दूं, आप लोग इतनी इंटरेस्ट से नोट्स ले रहे हो। मोह किसको कहते हैं? यहां पर मोह का अर्थ है, मुझे इस चीज के बिना चलेगा नहीं, ये मोह। मुझे इस व्यक्ति के बिना चलेगा नहीं, मोह। कोई भी चीज में बंध जाना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में बंध जाना, ये मोह। कोई विषय या वस्तु या व्यक्ति वगर मने चाले नहीं, आनु नाम मोह। तमने जे वस्तु वगर, जे व्यक्ति वगर न चाले समझी लेवानु, एना प्रत्ये तमारो मोह छे। ओके, आगे चलो। जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं। હવે ભગવાને કીધું દુઃખને છોડવું છે, મોહને છોડો। હવે મોહને છોડવા માટે શું કરવું? તો કે जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं। मोहથી મુક્ત થવું છે, તૃષ્ણા છોડી દો। तृष्णा जिसने छोड़ दी उसने मोह छोड़ दिया। अब तृष्णा की परिभाषा क्या? अब આ બધું ગોખી લેજો, કાલે પૂછીશ પાછું। તૃષ્ણાની પરિભાષા શું કહે છે? આ મને જોઈએ, આ મને જોઈએ, આના વગર મને ના ચાલે, બસ લેવાની વૃત્તિ, ભેગું કરવાની વૃત્તિ, આનું નામ તૃષ્ણા। બેનો ખરીદી કરવા જાય એટલે આ લઈ લઉં, આ લઈ લઉં, આ લઈ લઉં, આ સેલમાં આ લઈ લઉં, આનું શોપિંગ કરી લઉં, ભેગું જ કરવાની વૃત્તિ, આનું નામ તૃષ્ણા। બહુ પ્રેક્ટિકલ अर्थ बता रहा हूं। तृष्णा का मतलब है ले लो, इकट्ठा करो, भोग लो, इसको ले लो, उसको ले लो। भेगू करवानी अने भोगववानी वृत्ति, उसका नाम तृष्णा। क्लियर? तृष्णा क्लियर भाइयों? स्क्रीन पर लाओ सबको। तृष्णा क्लियर? आगे चलो, स्लाइड को। हाँ, अब तीसरा है, तो फिर पूछा कि भगवान तृष्णा को कैसे छोड़े? दुख से मुक्त होना है तो मोह को छोड़ो, मोह से मुक्त होना है तो तृष्णा को छोड़ो। अब तृष्णा को कैसे छोड़े? तो भगवान ने कहा, जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं। आहा, कितना बढ़िया श्लोक है। जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं। लोभ, ग्रीड,
अब लोभ किसको कहते? इंटरेस्टिंग, તમને બધાને હસવું આવશે, ભલે ઉપવાસ હોય તો સ્માઇલિંગ કરવાનું મન થશે. देखो तृष्णा की परिभाषा, जरा चाइना फरी आऊं, जरा अलास्का जी आऊं, जरा जरा અહીંયા આંટો મારી આવું, જરા આ જોઈ લઉં. આ તૃષ્ણા વધારેમાં વધારે જોવાની, જાણવાની, ભેગું કરવાની, ભોગવવાની વૃત્તિનું નામ તૃષ્ણા. बराबर. अब लोभ की डेफिनेशन सुनो, बड़ी फनी डेफिनेशन. लोभ का मतलब है न वापरવાનું મન થાય, ન આપવાનું. જે સ્માઇલિંગ થી બદલ જો આ લોભની ડેફિનેશન જો. તૃષ્ણા કે છે ભેગું કરી લઉં, એટલે કરી લીધું ભેગું. હવે લોભ શું કે છે? ભેગું કરેલું છૂટવું ન જોઈએ, પડ્યું રહેવા દો, કામ આવશે, પડ્યું રાખો, કામ આવશે. सॉरी मैं गुजराती हिंदी खिचड़ी बना रहा हूं. इकट्ठा करो, काम आएगा. छूटने का मन नहीं होगा, छोड़ने का मन नहीं होगा. लोभ अंदर जाकर अपनी आत्मा में देखना, ये वृत्ति है कि नहीं. फिर रिपीट करूं, आने तो हमारा मगज में यू प्रिंट થઈ ગયું, જબ નીકળ શકે. આપવાનું મન ના થાય અને વાપરવાનું મન ના થાય. આપવાનું બીજા માટે, વાપરવાનું પોતાના માટે. હું મારા માટે વાપરી ન શકું, હું બીજાને આપી ન શકું, આનું નામ લોભ. હવે જો પતિ પત્નીને એકબીજાને મોઢો જો, બધા જો જો. અરે પોતાનું જો, બીજાનું જો. આપણને થાય હા તારામાં લોભ છે, ભાઈ આ તારામાં છે. આમ તરત ખબર પડી જાય બીજાનામ છે કે નહીં. સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મને આગળ જવાનું મન નથી થતું, પણ ટાઈમ થઈ ગયો. શું કરું? તમારી પાછું જોબ પર, આજ તો રવિવાર છે ને? હા આજે રવિવાર. સરસ. લોભ. મેં એવા લોભી જોયા, સાહેબ પરસેવો પાડીને ભેગું કરે, પોતાના માટે વાપરી ન શકે. ફાટેલા કપડા પહેરે, સીવીને પહેરે, પણ વાપરી ન શકે. બેંકમાં અબજોનું બેલેન્સ પડ્યું હોય સાહેબ, પોતાના માટે, બીજાના માટે નહીં. આપવાની વાત નથી કરતો, પોતે વાપરી ન શકે. આ લોભ. કેમ? કેમ કે વાપરું તો એટલું ઓછું થાય, વાપરું તો એટલું ઘટી જાય. લોભી માણસને કઈ પણ વસ્તુ ઘટે, ગમે. સમણ સુક્તમ તો ઓપરેશન કરી નાખશો આપણું, बाईपास सर्जरी થઈ જાય. चलो आगे चले, समय की मर्यादा. बाकी तो अद्भुत मंत्र છે. समझी मुक्त થવા માટે, હા, મોહથી મુક્ત થાવ. મોહથી મુક્ત થવું હોય તો તૃષ્ણાથી મુક્ત થાવ. તૃષ્ણાથી મુક્ત થવું હોય તો મૂળ અટેક કરે છે, લોભ છોડો. અને લોભને છોડવો હોય તો આ વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી વાપરો અને બીજાને આપો, તો લોભ છૂટી જાય. હવે આનાથી વધારે કેટલું ડાયલ્યુટ કરું સાહેબ? 111મી ગાથા કહે છે, जीव ही ब्रह्म है, देह की आसक्ति से मुक्त मुनि, जो ब्रह्म के लिए चर्या करता है वही उसका ब्रह्मचर्य. हर एक जीव में जो ब्रह्म को देखता है वो आदमी ब्रह्मचारी हो जाता है. और जो अपने देह की आसक्ति से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म यानी परमात्मा के लिए जो जीवन का निर्वाह करता है वो आदमी ब्रह्मचारी है. स्त्री या पुरुष के शरीर को देखकर जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वही ब्रह्मचर्य को धारण करता है. मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, चौथा व्रत. कई लोग व्रत लेते हैं, चौथे व्रत का क्या? मैं ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, लेकिन मन में यदि स्त्री को देखकर एक पुरुष के मन में विकार आता है, पुरुष को देखकर, उसके शरीर को देखकर एक स्त्री के मन में विकार आता है, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है. ऊपर से व्रत ले लिया, भोग का सेवन नहीं करते हैं, सेक्स डिजायर तुम्हारी मर चुकी है, लेकिन अंदर में स्त्री को देखकर या पुरुष को देखकर मन विचलित होता है, तो ब्रह्मचर्य नहीं है. जिस प्रकार एक लकड़ी अगर घड़े के पास
एक लकड़ी के घड़े को यदि अग्नि के पास में रखा जाए तो वो लकड़ी का घड़ा जल जाएगा। उसी तरह जिस व्यक्ति का काम वासना पर कंट्रोल नहीं है, वो स्त्री अगर पुरुष के संपर्क में ज्यादा रहेगी या पुरुष वो स्त्री के संपर्क में ज्यादा रहेगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। इन निमित्त की बात कही गई है कि अगर मेरा ब्रह्मचर्य अंदर से मेरे विकार नहीं गए तो एक स्त्री को बार बार पुरुष के संपर्क में आएगा तो उसका ब्रह्मचर्य, पुरुष बार बार स्त्री के संपर्क में रहेगी तो ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए काम भोगों की आसक्ति सबसे भयानक है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अटैचमेंट कोई हो तो काम भोगों की आसक्ति। सेक्स डिजायर इज द मोस्ट डोमिनेंट डिजायर विच इज वेरी टफ टू कॉन्कर अबाउट इट। उसको जीतना, और जिस आदमी ने उसको जीत लिया समझ लो उस आदमी ने महासागर तीर लिया। इतना बड़ा है काम वासना को जीतना। शील, जिसको शील की रक्षा करनी है उस पुरुष को स्त्री के संपर्क को कम करना जरूरी है। जिस पुरुष को ब्रह्मचर्य की पालना करनी है उसको बार बार स्त्री के संपर्क से दूर रहना चाहिए। ये बात कही गई। और फिर कहा इस संसार में ऐसी भी स्त्रियां हैं, ऐसी भी वुमेन्स है, समण सुत्तम कहता है, जिनका यश चारों दिशा में व्याप्त है। वे मनुष्य लोक में देवता के समान है और देवता के द्वारा वंदनीय है। ऐसी शीलवान, ऐसी ब्रह्मचारी स्त्रियां भी इस पंचम काल में इस लोक में है। देवता भी उन स्त्रियों के चरित्र को देखकर उसकी वंदना। तो स्त्रियों का बहुमान भी किया गया कि सबके अंदर काम वासना नहीं होती है। ऐसी ब्रह्मचारी स्त्रियां, चंदन वाला को याद करे, शील लूटने के लिए लोग गए, उन्होंने अपनी जीभ को खींचकर सोचा कि मैं जिंदगी को खत्म कर दूं। इस तरह के भी हमारी नारियां हुई है, महासती हुई है, जिन्होंने संकल्प किया है। और 170वीं गाथा कहती है, विषय रूपी वृक्ष द्वारा प्रज्वलित कामाग्नि तीनों लोकों को जला देता है। यौवन में संयम से चलने वाला महात्मा को अग्नि उसी प्रकार जलाती नहीं है। और वो धन्य है जो इस तरह से मन से ब्रह्मचारी होता है। युवावस्था में भी सब कुछ निमित्त होने के बाद कोई आदमी उसके मन को विचलित न कर सके, वो सच्चा ब्रह्मचारी है। 118वीं गाथा कहती है, जो रात्रि व्यतीत हो रही है वो लौट कर नहीं आएगी। धर्म करने वाले की रात्रि सफल है और धर्म नहीं करने वाले की रात्रि निष्फल है। एक एक गाथा थोड़ा समय चाहती है, लेकिन क्या करूं, टाइम हो गया है। ये कहते हैं कि भगवान ने रात्रि शब्द यूज क्यों किया? जो रात्रि व्यतीत हो रही है वो लौट कर नहीं आएगी। અત્યાર સુધી કેટલી રાત્રિઓ પસાર થઈ ગઈ? જેટલા વર્ષ થયા એટલી રાત્રિઓ પૂરી થઈ ગઈ। એ રાત જે ચાલી ગઈ પાછી નથી આવવાની। ધર્મ જે માણસ કરે એની રાત્રિ સફળ થાય। રાત્રિ શબ્દ દિવસની વાત કેમ ન કરી? મારા જેવા લોજિકલ માઇન્ડના પ્રશ્ન થાય કે રાત્રિની વાત કેમ, દિવસની વાત કેમ? સાધના હંમેશા રાતના જ થાય। ભોગી દિવસમાં એક્ટિવ રહે, योगी रातना एक्टिव रहे। भोगी भोग में एक्टिव रहे, योगी योग में एक्टिव रहे। योगी लोग रात ना जागे અને રાતના ધ્યાનમાં બેસે। પર્યુષણની આરાધના ચાલતી હોય, કેટલાય મુનિ ભગવંતો રાતના 10 થી લઈને 3 વાગ્યા સુધી ધ્યાનમાં બેઠા। ઘણા લોકો 2 કલાક શરીરને વિશ્રામ આપીને 3 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગે સાધનામાં। સાધના કરવાનો ટાઈમ રાતના છે, એટલે અહીંયા શબ્દ વાપ। અને રાત્રિનો સમય એટલે બ્રહ્મ મુહૂર્ત સુધીનો સમય રાત્રિમાં।
એટલે 3 થી 6-7 વાગ્યા સુધી જે મુનિઓ સાધના કરે એ રાત્રિની સાધના છે. શ્રાવક પણ કરી શકે. 3 વાગે ઉઠી જાવ પર્યુષણમાં અને બેસી જાવ ધ્યાનમાં, ભક્તિમાં, આત્મચિંતનમાં, તો તમારી રાત્રિ સફળ. અને રાતના જો ભોગના વિષયોમાં, સંસારના વિષયોમાં મન ચાલતું રહ્યું તો તમારી રાત્રિઓ નિષ્ફળ છે. 119 અને 20મી ગાથા કહે છે 3 प्रकारना व्यापारी हता. ये 3 प्रकारना व्यापारी धंधा करने के लिए देश छोड़कर परदेश रवाना हुए. 3 प्रकार के बिजनेसमैन बिजनेस करने गए. उसमें पहला बिजनेसमैन जो था वो बहुत कमा कर आया. दूसरा जो था પોતાની મૂળ મૂડી જ પાછી લઈને આવ્યો. અને ત્રીજો હતો એ મૂળ મૂડી પણ ખોઈ નાખી. ભગવાન કહે છે ધાર્મિક વ્યક્તિ પણ આ સંસારમાં મનુષ્ય રૂપે જન્મ લે તો 3 પ્રકારના છે. અમુક મનુષ્ય રૂપે જન્મ લીધો પણ જેટલી મૂડી લઈને આવ્યા હતા ધર્મ કરીને અમુક લોકોએ મૂડી વધારી, પ્રોફિટ વધાર્યો. આરાધના કરી કરીને અમુક લોકો મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યા, ન ધર્મ કર્યો, ન ધર્મ કર્યો, ન ત્યાગ કર્યો, ન ભોગ કર્યો. આપણે તો જેવા છીએ એવા ને એવા છીએ. મૂળ રકમ સુરક્ષિત, સરપ્લસ કઈ કર્યું. ઘણા લોકો અમને કહેતા હોય છે, સિંગાપુરના લોકો બહુ મને કહેતા હોય, હું આવું ને ત્યારે, કે આપણે ધર્મ બરમ બહુ કરતા નથી પણ આપણે પાપે નથી કરતા. આપણે કોઈનું ખોટું કરતા નથી, આપણે જૂઠું બોલતા નથી, આપણે બેઈમાની નથી કરતા, આપણાથી તપસ્યા બપસ્યા નથી થતી પણ આપણે કોઈનું ખોટું નથી કરતા. આનો મતલબ મૂળ રકમ તમારી સુરક્ષિત. તમે સરપ્લસ નથી કર્યું, યાદ રાખજો. યુ આર નોટ એડિંગ એનીથિંગ મોર. અને ત્રીજી વસ્તુ કીધી કે અમુક લોકો એવા હોય મૂળને પણ ગુમાવે. જન્મ લીધો ત્યારે જે સરળતા સંસ્કાર હતા એ સંસારની ભાગદોડમાં એવા પાપો કર્યા કે મૂળ પ્રોપર્ટી જે લઈને આવ્યા હતા એ પણ ગુમાવી નાખી. અને છેલ્લી ગાથા કહે છે આત્મા ही निज स्वरूप में स्थित आत्मा को जानता है. आत्मा ही आत्मा को जानता है, अनात्मा आत्मा को नहीं जान सकता. इसीलिए स्वभाव रूप धर्म भी आत्म साक्षी रूप होता है. आत्म साक्षी रूप बन जाओ और साक्षी बनकर देखो अपने भीतर क्या हो रहा है. जो आत्मा साक्षी बन जाता है वो अपनी मूल आत्मा को देख सकता है. इस अर्थ में स्वभाव रूप आत्मा यानी शुद्ध आत्मा को देखने के लिए साक्षी रूपी आत्मा का सहारा लो और मूल शुद्ध आत्मा. 2 आत्मा की बात कही, एक साक्षी आत्मा, एक शुद्ध आत्मा. साक्षी आत्मा देखने वाली, शुद्ध आत्मा जिसको हम देखते हैं वो स्वभाव रूप आत्मा. इस धर्म का पालन आत्मा उस विधि से करता है कि वो अपने लिए सुखदायी बने. सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है. अपने अपने अनुभव से आदमी साक्षी रूप में साधना करके शुद्ध आत्मा को देखता है. यह है 10 धर्म की आराधना. फिर हम नाम खाली ले ले, समय हो गया. काफी बच्चे भी दिखाई दे रहे, मुझे पूरा परिवार के साथ बैठे, खुशी की बात है. उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य. इस 10 धर्म की बात 121वीं गाथा तक संपन्न होती है. अगली बात हम आने वाले दिनों में करेंगे. आप लोगों ने करीब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से जिनवाणी सुनी. आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विचारों को विराम देता हूँ. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम. 15 मिनट लेट हो गए, क्षमा चाहूंगा. आज के क्वेश्चन होमवर्क करके आना है, अभी जवाब नहीं देना है. व्हाट्सएप में भी भेज दिया जाएगा. जिसको नहीं मिले तो फोटो ले लो, पिक्चर ले लो, या चैट में भी, जूम के चैट में भी प्लीज जरा डाल दीजिएगा ताकि देख पाए. पहला क्वेश्चन है 102 नंबर की गाथा में
बार तप को ढूंढना है। यानी 102 नंबर की जो पहली गाथा आज की थी उसमें बार तप किस प्रकार है, आपको उसका सेटिंग करना। इसका मतलब यह है कि आप अपनी डायरी में जवाब लिखिएगा प्लीज, फिर आप चाहे कल बोलिएगा, लेकिन डायरी में नोट करना या फोन पे। अनशन कौन से अंतर्गत आएगा? जो मैंने बताया ना, इंद्रिय संयम, कसाय निग्रह, ये जो श्लोक था 102 की गाथा, तो अनशन किस में आएगा, उणोदरी किस में आएगा, रस परित्याग किस में आएगा, काय क्लेश किस में आएगा, प्रायश्चित विनय वो किस में आएगा, बार तप, वो आपको सेट करना। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वेद का अर्थ क्या है? निर्वेद के 3 प्रकार का त्याग के साथ क्या संबंध है? निर्वेद के 3 प्रकार के त्याग के साथ क्या संबंध है, वो आपको जोड़ना है। जो 3 प्रकार के निर्वेद बताए ना, उसका त्याग के साथ क्या संबंध है, वो आपको समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है, त्याग की 4 कंडीशन कौन सी? what are the 4 conditions, शर्त फॉर द त्याग, वो आपको 4 शर्त त्याग की बतानी है। चौथा क्वेश्चन है, क्या हमारे लिए अकिंचन धर्म का पालन करना पॉसिबल है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, वाई, यस तो वाई, नो तो वाई, जवाब देना है। 5वां क्वेश्चन है, काम भोगों की आसक्ति सबसे भयानक है, यानी सेक्सुअल डिजायर जो है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सबसे मुश्किल है, क्यों, और उससे बचने का उपाय क्या, इस पर आपको सोच के आना है। आज की बात को विराम देते हैं। कुछ सूचनाएं पहले अगर हो तो दे दे, फिर पचक खान, उसके बाद मांगे। Thank you, Samanji. I will quickly make the announcements for today. So today is day 3 of Pajoshan. We just finished the morning session, Dharma Suche Part 2. We will now be having the Jain Shara session. So request everybody else to log off except for Jain Shara kids immediately after the Manglik of this session, so that the Jain Shara children can have their time with Samanji or the other children who have joined as well. After that, in the afternoon, we have swastik competition. So something not to be missed. Encourage everyone to participate 3 to 4:30 p.m. That's on Zoom as well. In the evening, we have our Sanakvasi Pratikraman on Zoom and the Deravasi Pratikraman from the Stanak. Make sure you go to the Stanak only if you have received the confirmation of your registration. And tonight, at 8:15 p.m. Singapore, Malaysia time, we will do the Aarti Mangal Divo at 8:15. And then at 8:30 sharp, we will start the evening Swadhyay, Kevo Che Apno Sang, not to be missed as well, right? So these are the sessions. Thank you. By the Deravasi Pratikaman time was 5:45. Yes. Sorry, correction. Those who have registered for Pratikaman today, the Deravasi Pratikaman today starts at 5:45, right? You need to be at the Sang before 5:45, right? So please make sure you are at the Stanak at 5:45 latest. Samanji, Manglik. हाँ जी, मांगलिक के पहले आज कोई उपवास लेवा तो क्विकली ले लो। उपवासना पचकान काले सवारे नवकारसी सुधी आज उपवास उपरांत विहम प्याहारम क्षणम प्राणम खाद्यम स्वाद्यम नथा भोगणम सहसागारणम सप्त समाहिवत्यागारणम अपाणं वो श्रीरामी। एकासन वगैरह आप अपने आप ले लेना मांगलिक, क्योंकि उसके बाद शायद बच्चों का प्रोग्राम है, इसलिए मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मांगलिक खड़े होकर, हाथ जोड़कर, करबद्ध, आंखें बंद करके, अहोभाव के साथ, स्थिरता के साथ, तत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। हाँ जी। Thank you. So you can leave the Zoom session. I've allowed you to unmute yourself. You can say Vandami Namansami and exit the session. Vandami Namansami. जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र वंदामी नमन सब तो कराएंगे बेला का वंदामी नमन स्वामी। हाँ जी। वंदामी नमन स्वामी। अरहम एवरीवन, अरहम वंदामी नमन स्वामी। नमन जी सुनीता के बेला है थोड़ा पचका